Hello and welcome to Midday. Today we have with us Chairman of HA Theme Trust, Anwar Hussain Jamaluddin Theme. So welcome to Midday. थैंक यू। सर, आप अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन फील्ड में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं एज अ चेयरमैन ऑफ HA थीम ट्रस्ट। बट आपकी जर्नी, आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? क्योंकि जितना मुझे पता है आपका जो सफ़र रहा है वो बहुत ही लंबा रहा है और आपका सफ़र कंस्ट्रक्शन से शायद शुरू हुआ था। मैं 17 साल का था जब से कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गया हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जर्नी है वो एज ए बिल्डर जो है मैं अगस्त 1975 में शुरू किया था। ये अभी मेरी 50वीं साल है जो कंप्लीट हो रही है एज ए बिल्डर। और जो एजुकेशन का तो क्या है कि अभी हम लोग बीच बीच में जो लोगों को दूसरी स्कूलों को फंड हम देते थे तो उससे फिर हमको ऐसा लगा कि भाई हम हमारी कॉलेज क्यों नहीं शुरू करें। और ये कॉलेज हमने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है और सक्सेस भी है, बच्चे भी फ़ायदा उठा रहे हैं, सब कुछ है। सर, आप पहले कंस्ट्रक्शन फील्ड में थे, अभी आप एजुकेशन के फील्ड में हैं। आपको क्या सबसे ज़्यादा फ़र्क दिखा अपनी ज़िंदगी में जब आप एक फील्ड चेंज करके इस फील्ड में आए? नहीं, मैं एक बात बताऊं, ये फील्ड नहीं है हमारी, एजुकेशन फील्ड नहीं है। हमने एजुकेशन में इसलिए आया कि वहाँ तो पैसे कमा रहे हैं, यहाँ पैसे नहीं कमा रहे हैं। यहाँ लोगों को तालीम दे रहे हैं और उनको एक अच्छा तालीम के बाद में अगर एक बच्चा जो घर में अच्छी तालीम ले लेता है तो उसका पूरा घर अच्छा हो जाता है। हम ये तो हमारी ख्वाहिश है एजुकेशन जो है उसमें आगे बढ़े हम लोग। तो अभी हम इंजीनियरिंग किए हैं, अभी इंजीनियरिंग के बाद में फिर अभी डिप्लोमा भी, मतलब हम ऊपर से नीचे आए। पहले इंजीनियरिंग स्टार्ट किए, फिर डिप्लोमा, फिर अभी स्कूल भी चालू किए, सीनियर जूनियर कॉलेज चालू किए, अभी फार्मेसी भी चालू किए हैं, अभी हेल्थ सेक्टर में भी हम आ रहे हैं। ऐसा ज़िंदगी में कोई फ़लसफ़ा, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या कोई किस्सा हो जिसने आपको ये महसूस कराया कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है? हम खुद जो है ना वो ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, तो हमको महसूस तो है कि भाई एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो बस उसी एंगल से हम लोग दूसरी जो इंस्टीट्यूशन रहते थे उनको हम फंडिंग करते थे। तो उससे हमको ये तो पता है कि गरीब बच्चे हैं या जो इंस्टीट्यूशन है उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। तो बस उसी एंगल से हम लोग इसमें ये किया कि भाई हमारे पास ऊपर वाले ने कुछ दिया है तो हमको भी ये शेयर करना चाहिए दूसरों के साथ में, और हमने किया। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल क्योंकि आपको वो अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं मिला कि आप एजुकेशन ले पाए और यहाँ पे आपके नहीं, हम एजुकेशन लिए लेकिन इतनी हाई एजुकेशन नहीं लिए जो अभी हम दे रहे हैं वैसी। हाई एजुकेशन आपको नसीब भले नहीं हुई बट आपके थ्रू आज कितने लोगों को नसीब हो रही है। तो आपकी शुरुआती जिंदगी कैसी थी? नहीं, शुरुआती तो देखिए क्या है कि हमारे फादर थे तो भी बहुत बड़े पैसे वाले नहीं थे, नॉर्मल आदमी के जैसी हमारी लाइफ चलती थी। और फिर आहिस्ता 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 हम लोग फादर के साथ जुड़ के काम करने लग गए तो थोड़ी अच्छी हो गई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह और आगे बढ़े हम। हमारी ख्वाहिश थी बिल्डर बनने का तो बिल्डर बने। अगर हमारे पास परिवार में, फैमिली में कोई बैकिंग रहती है तो किसी भी फील्ड में जाके करियर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, मुश्किल नहीं होता है। बट किसी चीज़ को जीरो से शुरू करके बड़ा करना, ऑफ कोर्स। नहीं, इसमें मैं एक ही बात बोलूँगा कि देखिए सोच आपकी जैसी है ना, ऊपर वाला बैठा है वो आपको हेल्प करता है, इसमें अपनी कुछ नहीं चलती है। इंसान तो देखो कुछ भी करने के लिए वो करता है लेकिन हर आदमी सक्सेस नहीं होता है। जो ऊपर वाला बोलता है कि भाई ये सक्सेस होना चाहिए वो होता है। तो हमारी तो सोच वही है कि हमारा काम हम करते रहे लेकिन जो ऊपर वाला चाहेगा वो सक्सेस हो जाएगा। तो आपके ज़िंदगी के तजुर्बे के हिसाब से तकदीर बड़ी होती है कि मेहनत? तकदीर मेरे तजुर्बे के हिसाब से तकदीर सबसे बड़ी है। चलिए सर, आपके तकदीर के बारे में बात करते हैं। जब आप इस एजुकेशन आप ट्रस्ट आपने शुरू करा तो इसकी शुरुआत कैसी थी? क्योंकि किसी चीज़ की भी शुरुआत उतनी आसान नहीं रहती है। देखिए मेरे वालिद साहब जो है वो 1980 में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद में हम सब भाइयों ने मिल के ये सोचा कि भाई उनके नाम से एक ट्रस्ट बनाया जाए। वो ट्रस्ट में हमने सबसे पहले मेडिकल का सोचा
और साथ में ये एजुकेशन का भी सोचा है। तो हमने सबसे पहले मेडिकल स्टार्ट किया 1982 के अंदर, और एक मेडिकल सेंटर हमने बनाए, डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया, जिसके अंदर 2 रुपये के अंदर हम दवा देते थे। बहुत सारे डॉक्टर, हमारे 19-20 डॉक्टर जो है, हर फील्ड के डॉक्टर उसमें थे। उसके अंदर काफ़ी मतलब सांता क्रूज में हमने इसको शुरू किया था, और आज भी है वो, लेकिन आज मेडिकल नहीं चल रहा है, लेकिन आज भी वो मेडिकल सेंटर है। तो उससे फिर ट्रस्ट को जो है हम आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर हम एजुकेशन में आ गए। फिर हम थाना के अंदर एक कॉलेज स्टार्ट किए थे, और थाना के बाद में फिर ये बोईसर के अंदर अभी बड़ी कॉलेज स्टार्ट किए हैं। तो जब आपने मेडिकल सेंटर शुरू करा, कितना आसान या कितना मुश्किल था कि सही लोग, सही डॉक्टर, सही स्टाफ आपके इस मिशन से जुड़ें? ये तो सही सभी जगह पे है कि जब आप अच्छे हैं ना, तो आपको अच्छे आदमी मिलेंगे। आपकी सोच अच्छी है तो अच्छे लोग ही मिलेंगे। अगर आपकी सोच सही नहीं है तो फिर आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। तो उसी तरीके से हमको काफ़ी डॉक्टर्स भी ऐसे मिले जो वो भी हेल्प करना चाहते हैं लोगों को, और जुड़े हमारे साथ में, और चला वो भी अच्छा चला, और हेल्प हुई लोगों की। और एजुकेशन में भी ऐसा ही है, जब हमारी सोच अच्छी है तो हमारे साथ अच्छे लोग जुड़ते गए, काम होता गया। सर, कोई किस्सा कहानी याद है आपको उन दिनों जब आपके सामने कोई गरीब इंसान आया और आपको लगा हो अरे इसकी ज़िंदगी बच गई क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये अच्छा काम मुकम्मल करा? नहीं, ऐसा तो मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे तो बहुत से वाक़ये आते रहते हैं। जब आप किसी भी फील्ड में जाओ, मेडिकल में जाओ तो भी लोग आते हैं ऐसे, और आप एजुकेशन में भी जाओ तो उधर भी आते हैं। चलिए हम एजुकेशन की बात करते हैं अब। जी। इतना बड़ा ट्रस्ट है, इतने सारे लोगों की मदद हो रही है इस ट्रस्ट से। कुछ इस ट्रस्ट के बारे में बताएं, ये जो काम किया जा रहा है इस ट्रस्ट के द्वारा। नहीं, तो ये तो ट्रस्ट का तो मैंने बताया ना कि पहले मेडिकल से हम स्टार्ट किए थे, और अभी एजुकेशन में हम आए हैं। फ़िलहाल जो है हम इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, जिसके अंदर डिग्री भी है, डिप्लोमा भी है, और अभी फार्मेसी की कॉलेज भी हमने स्टार्ट की है। और आगे भी हम जो मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हम चालू करना चाहते हैं, जिसके लिए लैंड वगैरह हमने परचेस कर ली है, और उसमें भी बढ़ेंगे। तो देखिए, ये तो क्या है, सब कुछ हम नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ हमसे हो सकता है वो हम उसकी इच्छा रखते हैं और वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, और ऊपर वाला मदद करता है और काम होता है। सर, जैसा कि आपने बोला कि जब हम सही काम करते हैं तो सही लोग अपने आप ही आ जाते मिलते हैं। हैं। एक क्वेश्चन इसी लाइन में कि ये जो फंड्स आते हैं, ट्रस्ट फंड्स, ये सही तरीके से इस्तेमाल हो, ये आप कैसे इंश्योर करते हैं? पहली बात तो कि हम बाहर से कोई फंड नहीं लेते हैं। जो भी मेरा ट्रस्ट जो भी काम कर रहा है वो हमारा सेल्फ फंडिंग से ही कर रहा है। और सवाल ये है कि भी जैसे भी कॉलेज हम चलाते हैं, उसका जो फंड आता है ना, वो फंड हम वहाँ से एक पैसा भी बाहर नहीं लेके जाते, वो पूरा का पूरा वहीं लगाते हैं, और वो पूरा का पूरा मैं खुद पर्सनल मैनेज करता हूँ मैं। अभी भी इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, आपको 50 साल का एक्सपीरियंस है, बट आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपने जैसे बोला आप खुद मैनेज करते हैं, तो क्या राज है आपके इस चुस्ती और फुर्ती का? नहीं, राज तो कुछ नहीं है, ये तो अल्लाह ने क्या बोलते हैं कि हिम्मत दी है तो कर रहे हैं, बस, और क्या है, राज कुछ नहीं है। कभी ऐसा मन में आया अभी बहुत जिंदगी में हो गया है, अब मैं आराम करता हूँ? नहीं, आराम तो करता ही हूँ ना, ये काम करने के साथ साथ आराम भी करता हूँ ना। कोई इंस्पिरेशन है आपका आपकी जिंदगी में? कोई नहीं, दिल में कोई बात आती है, ऊपर वाले से मांगते हैं, कर देते हैं, हो जाता है। आपका जो 50 साल का एक्सपीरियंस रहा है सर, कोई भी अचीवमेंट विदाउट चैलेंजेस नहीं होता है, स्ट्रगल के बिना नहीं होता है। कौन कौन से स्ट्रगल्स आपको देखने पड़े इस पूरे कार्यकाल में? नहीं, मैं जैसे अभी ये बताऊं कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मैं जो भी काम किया ना, बहुत एकदम शांति से किया, सेटिस्फेक्शन के हिसाब से किया मैंने, और मुझे जीरो से लेके यहाँ तक जो है मेरे कोई तकलीफ नहीं हुई। आप आजकल के युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनके पास शायद उतने पैसे नहीं हैं, या फिर उनको लगता है कि उनके पास वो साधन नहीं है जिससे वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं? सपने सब देखते हैं, लेकिन साकार सबका हो ऐसा नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई जो भी सोचता है, हार्ड मेहनत करे, ईमानदारी से करे,
तो उसको सक्सेस मिलेगी। पैसे तो क्या है, तकदीर से ही आते हैं, पैसे आदमी नहीं कमाता है। हम सोचते हैं कि भाई हम पैसे कमा रहे हैं, तो हम नहीं कमा रहे, हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी तकदीर में है तो मिल रहा है। नौकरी की एक बात अलग है, बिजनेस की एक बात अलग है। बिजनेस के अंदर नफ़ा नुकसान होता है। जो भी आप कर रहे हैं ना, वो अच्छी नीयत से करेंगे और अच्छे सोच से करेंगे तो आपको ऊपर वाला सक्सेस देता ही है। और दूसरों की भलाई सोचो, अपनी ही नहीं सोचो, दूसरों की भी सोचो भलाई, कि भाई ये आदमी का मैं फ़ायदा करूँगा तो इससे मेरा नुकसान नहीं होएगा। आज क्या हो रहा है कि लोग दूसरे के लिए अगर कुछ करना है तो बोले यार मेरा ये सब चला जाएगा, तो वो सोच आदमी को नहीं रखना चाहिए। सोच ये रखना चाहिए कि भाई अगर मैं दूसरे की हेल्प भी कर रहा हूँ तो उसमें भी मेरा फ़ायदा है। तो बस आज के युवाओं को मैं यही बोलूँगा कि भाई ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं घूमें। पैसे के पीछे घूमने से पैसा नहीं आता है, लेकिन एक हिम्मत से काम करेंगे ना तो सब कुछ आ जाएगा। आगे के 5 सालों में आपका क्या प्लान है अभी अपने ट्रस्ट को और आगे बढ़ाने का? नहीं, अभी एक बात बताऊं मैं, 5 साल तो बहुत दूर की बात है। आदमी की तो एक सांस की भी वो नहीं है कि भाई मैं एक सांस ले पाऊंगा। तो मैं तो 5 साल का नहीं सोचता हूं कि 5 साल में क्या करूंगा 5 साल के बाद, लेकिन जब तक जीऊँगा जब तक इसमें काम करते रहूँगा, क्योंकि आदमी की लाइफ कितनी है किसी को पता नहीं है। हाँ, जब तक जीऊँगा जब तक काम करते रहूँगा, मेरे देश के लिए करूँगा। ये जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ मेरे लिए नहीं, ऊपर वाले ने दिया है तो मेरे देश के लिए मैं ये कर रहा हूँ। और देश के युवाओं को अगर मैं एजुकेशन दे सकता हूँ तो अच्छी बात है। सर, अगर हम बात करें पालघर में जो बोईसर में आप कंट्रीब्यूशन आपका चलता है, आपके कितने सारे एफर्ट्स चलते हैं ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए कि उनका विकास हो सके, उनके बारे में कुछ बताइए। हमारी कॉलेज में भी जो ज़्यादा करके तो ये कैटेगरी वाले लोग ही एडमिशन लेते हैं, तो उनको फ़ायदा तो है ही ना उधर। ट्राइबल के लिए, ट्राइबल पूरा एरिया है तो उनके बच्चों को फ़ायदा है ही उधर वहाँ पर। और वहाँ पर क्या हम लोग एनसीसी का भी कुछ चलाते हैं डेवलपमेंट के लिए। हमारे कॉलेज के बच्चे जो है वो पूरा उसमें पार्ट लेते हैं। 8-8 10-10 दिन का वो यूनिट जाते हैं उनके लिए, उनके गांव में जाके भी काम करते हैं। तो ट्राइबल के लिए तो काम कर ही रहे हैं हम लोग। मतलब हम सबके लिए ही कर रहे हैं, खाली ट्राइबल के लिए नहीं। हर एरिया के लोग उसमें, मतलब कोई इसके अंदर वो नहीं है हमारा कि भाई मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए, ऐसा नहीं। सब उसके अंदर एजुकेशन में सभी के लिए काम करते हैं और इक्वल करते हैं। एक बहुत ही शानदार चीज़ ये है कि आपने अपने जो आप अच्छे काम करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, उसके लिए आपने एक जगह चुनी और वो है बोईसर की एक रूरल जगह, जहाँ पे बहुत ही शायद नेटवर्क भी उतना ढंग से नहीं आता है। वहाँ के ट्राइबल बच्चों को उनका स्तर ऊंचा करने के लिए, एजुकेशन के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आपका ट्रस्ट इतना काम कर रहा है। उसके बारे में बताइए, उसकी शुरुआत कैसे हुई और वो इतना ज़्यादा ज़रूरी आपको कैसे लगा? गरीब बच्चों के लिए तो हमारा पहले से ही ये एम्स है कि भाई उनके लिए कुछ किया जावे। तो बोईसर में हम इसलिए गए कि भाई वहाँ पर रूरल एरिया है पूरा, और ये जो बॉम्बे जैसी सिटी की जो फैसिलिटीज़ है वो हम वहाँ दे के उनको एजुकेशन देवे। और वो हमने वहाँ बना के हमने उनको, ये आज मेरे ख्याल में 17 साल हो गए हमारे को ये चालू करके। 17 साल में हमने ये पूरा उधर शुरू किया है। और फ़ीस वगैरह भी हमारे वहाँ पर जो है बहुत कम फ़ीस है, कम फ़ीस में हम ये काम कर रहे हैं। हमने स्कूल चालू की है वहाँ पर, जूनियर कॉलेज है, सीनियर कॉलेज है, इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा है, फार्मेसी भी डिग्री डिप्लोमा भी स्टार्ट किए हैं। तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी मतलब उनको एजुकेशन मिल रहा है और खुश भी है। खाली मतलब एजुकेशन नहीं है हमारे वहाँ पर, एजुकेशन के साथ में उनकी जो क्या बोलते हैं तरबियत है वो अच्छी भी हो रही है। कि और हमारे कॉलेज के बच्चे जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इसमें भी हमारे बच्चे आते हैं। और एक टाइम नहीं, कई टाइम, हर साल कुछ तो कुछ तो हमारा होता ही है उधर। आपके इतने तजुर्बे में बच्चों को तालीम भी मिली है, तरबियत भी मिली है। ये पूरे तजुर्बे में आपको, आपके लिए सबसे बड़ी क्या सीख थी आपके जीवन के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए? नहीं, बस यही, बच्चे पढ़ लिख के जब कुछ बन जाएंगे। अभी आज हम कहीं जाते हैं तो 4 बच्चे आते हैं कि सर, तो वो हमारी कॉलेज से पढ़े हुए वहाँ मिलते हैं, हमें तो खुशी होती है ना।
तो बस यही खुशी के लिए काम कर रहे हैं बस, और क्या है। ये आपकी खुशी बरकरार हाँ, रहे। हाँ। थैंक यू सो मच सर Thank you, thank for being on Midday. It's really an honor talking to you. thank you, madam. Thank you. And you wonderful people, for more such insightful videos, stay tuned to Midday. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.